अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। महेंद्र सिंह धोनी होंगे टीम के मेंटोर। आर अश्विन को फिर से टीम में जगह। शिखर धवन की छुट्टी। जिन 15 खिलाड़ियों के नामों की घोषणा हुआ है उनमें रोहित शर्मा, केएल राहुल, कप्तान विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, राहुल चहार, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और मोहम्मद शमी शामिल है। 3 खिलाड़ी श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर और दीपक चहार को स्टैंड बाय के तौर पर रखा गया है। इस बार T20 वर्ल्ड कप यूएई और ओमान में होने जा रहा है। भारत का पहला मुकाबला 24 अक्टूबर को पाकिस्तान से होगा। ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए रखी गई दावत में मास्टर शेफ की भूमिका में दिखे कैप्टन अमरिंदर सिंह। सीएम ने पंजाब के खिलाड़ियों के लिए ये दावत रखी और इसमें गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को भी बुलाया गया था। बड़े पतीले पर करछी चलाते पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह वो ये देख रहे हैं कि पकवान कैसे बने हैं। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज शाम अपने आवास पर टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतकर आए पंजाब के खिलाड़ियों के लिए दावत रखी। इसमें गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा समेत दूसरे ओलंपियन भी शामिल हुए। इस दावत से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद वहां पहुंच गए जहां इन खिलाड़ियों के लिए खाना पक रहा था। उन्होंने कुछ देर रसोई में हाथ आजमाया। इस काम में उनके भाई मालविंदर सिंह ने भी हाथ बटाया। ऐसा लग रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब चुनावी मूड में आ गए हैं। पंजाब में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। करनाल में मिनी सचिवालय के घेराव में डटे रहेंगे किसान। स्थानीय प्रशासन के साथ चली करीबन 3 घंटे की बैठक भी बेनतीजा रही। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर ये नया मोर्चा खुला है। करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर किसान कल रात से ऐसे ही डटे हुए हैं। किसानों और प्रशासन के बीच 2 दौर की बातचीत विफल हो चुकी है। किसानों की मांग है कि लाठीचार्ज की वजह से मारे गए किसान के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिले। लाठीचार्ज के जिम्मेदार एसडीएम और दूसरे अफसरों पर कार्रवाई हो, लेकिन बात नहीं बनी। अधिकारी पूर्ण रूप से उस अधिकारी को बचाने का पक्षधर कर रहे हैं, उस पर मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है, उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा धरना यहाँ पे बदस्तूर जारी रहेगा। मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत और अब करनाल में लाठीचार्ज के बाद हुए इस घेराव ने किसान आंदोलन में एक नई गर्माहट पैदा कर दी है। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित करने के मुद्दे पर बड़ा हंगामा। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं पर पुलिस ने भांजी लाठी। बीजेपी के कार्यकर्ता आज विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब लगभग 100 मीटर पहले ही पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की लगाई बैरिकेड तोड़ दी, जिसके बाद पुलिस ने पहले पानी की तेज बौछार की। इसके बाद भीड़ को तीतर बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को चोट आई। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र बीते शुक्रवार को शुरू हुआ और उसी दिन स्पीकर की ओर से नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरा आवंटित करने का आदेश जारी हुआ था। कल वैष्णो देवी में माता के दरबार में जाएंगे राहुल गांधी। वो करीब 14 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़कर पहुंचेंगे वैष्णो देवी। कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को 2 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंचेंगे। गुरुवार को ही राहुल गांधी पैदल चढ़ाई चढ़ कर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे। सूत्रों से पता चला है कि राहुल गांधी गुरुवार शाम को माता वैष्णो देवी की आरती पूजा में भी शामिल होंगे। कल रात राहुल गांधी वैष्णो देवी मंदिर परिसर में स्थित भवन में ही ठहरेंगे। अगले दिन यानी शुक्रवार सुबह राहुल गांधी वापस वैष्णो देवी से लौटकर जम्मू पहुंचेंगे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और बाद में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हाल ही में कश्मीर दौरे के दौरान भी राहुल गांधी खीर भवानी और हजरतबल गए थे। तब उनका वैष्णो देवी जाने का कार्यक्रम नहीं हो पाया था। नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले शख्स पर टूट पड़े सिक्योरिटी गार्ड। शिकायत लेकर के गए हुए रेजिडेंट पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने बरसाए डंडे।
नोएडा के सेक्टर 39 की लोटस बुलेवार्ड नाम की इस हाउसिंग सोसाइटी में ये वारदात हुई। यहाँ रहने वाले एक व्यक्ति जब अपनी शिकायत लेकर के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पास गए तो वहाँ जिरह हो गई। इतने में वहाँ तैनात गार्ड्स डंडे लेकर आए और जिरह कर रहे रेजिडेंट पर डंडे बरसा दिए। इस दौरान सिक्योरिटी इंचार्ज घूंसा चलाता हुआ दिख रहा है। इस हमले में रेजिडेंट खून से लथपथ हो गया। बाद में पुलिस ने मारपीट के आरोपी सिक्योरिटी गार्ड कृष्णकांत शुक्ला और सिक्योरिटी इंचार्ज अमलेश राय को हिरासत में ले लिया। एनसीबी ने एंटीलिया कांड में दायर एनआईए की चार्जशीट पर उठाए सवाल। मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे परमवीर सिंह को विस्फोटक प्लांट करने का बताया मास्टरमाइंड। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने के मामले में एनआईए की चार्जशीट पर खुद महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मलिक ने आरोप लगाया कि परमवीर सिंह को बचाने के लिए पूरा ठीकरा सचिन वजे के सिर फोड़ा गया है। हमें पहले दिन से शंका थी कि ये जो सारा षड्यंत्र था उसमें कमिश्नर साहब की भूमिका थी। उन्हें बचाने के एवज में मंत्री महोदय पे आरोप लगाने का काम कमिश्नर साहब ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे में किया था। जो उन्हें वादा किया गया था कि हम तुम्हें एंटेलिया केस में बचा लेंगे। एनआईए की चार्जशीट में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे परमवीर सिंह का कहीं नाम नहीं है। परमवीर सिंह वही अफसर है जिन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाए थे। तालिबान के राज में जान हथेली पर रखकर सड़क पर उतरे अफगानिस्तान के लोग। हेरात शहर में पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। मार्च निकालते लोग, नारे लगाती महिलाएं, पाकिस्तान के खिलाफ पोस्टर लहराते प्रदर्शनकारी। ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान के आम लोगों में तालिबान का डर निकलने लगा है। अफगानिस्तान के हेरात में अफगानियों ने पाकिस्तान के दखल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये लोग प्रदर्शन करते हुए हेरात प्रांत के गवर्नर के दफ्तर के बाहर तक पहुंचे। इस दौरान अफगानी प्रदर्शनकारी पाकिस्तान और आईएसआई चीफ फयाज हमीद के खिलाफ पोस्टर लहराते हुए निकले। आईएसआई का चीफ फयाज हमीद तालिबान सरकार के ऐलान से पहले अफगानिस्तान दौरे पर गया था। इससे अफगानियों में बेहद गुस्सा है। ब्राजील के स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति के खिलाफ और समर्थन में हुई बड़ी बड़ी रैलियां। राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने इसे शक्ति प्रदर्शन में बदला। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए विरोधियों को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। मौका तो ब्राजील के स्वतंत्रता दिवस का था, लेकिन पूरे ब्राजील में बोल्सोनारो के समर्थन और विरोध में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। भीड़ से उत्साहित बोल्सोनारो ने तो मौका पाकर वहाँ के सुप्रीम कोर्ट पर अपने हमले तेज कर दिए। साओ पाउलो में राष्ट्रपति के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ उसमें लोग ब्राजील का एक विशाल झंडा लेकर निकल रहे थे। बैनर पर लिखा था गेट आउट बोल्सोनारो। दरअसल ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो भारत के साथ वैक्सीन डील को लेकर के विवादों में हैं। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जांच की मंजूरी दी है। अभिनेता अक्षय कुमार की बीमार मां अरुणा भाटिया का मुंबई में हुआ निधन। अपनी मां की बिगड़ती तबीयत के चलते अक्षय कुमार लंदन में अपनी फिल्म की शूटिंग बीच में छोड़कर मुंबई लौटे थे। अपनी मां अरुणा भाटिया के निधन की दुखद खबर खुद अक्षय कुमार ने ट्वीट करके दी। अक्षय की मां पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी और वो मुंबई के पवई इलाके में स्थित हीरानंदानी अस्पताल के आईसीयू में गंभीर हालत में भर्ती थीं। यहीं पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके अंतिम संस्कार के मौके पर बॉलीवुड के कई जाने माने चेहरे नजर आए। अपनी मां की तबीयत खराब होने की वजह से ही अक्षय कुमार कुछ दिन पहले ही लंदन से फिल्म सिंड्रेला की शूटिंग छोड़कर वापस मुंबई लौट आए थे। अक्षय कुमार अपनी मां के बेहद करीब थे। बता दें कि अक्षय कुमार के सिर से उनके पिता हरिओम भाटिया का साया काफी सालों पहले ही उठ चुका था। कोरोना काल की पाबंदियों के बीच फिल्मी सितारों के घर आने लगे हैं गणपति। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने अपने घर पर बप्पा का स्वागत किया। शिल्पा शेट्टी गणेश की मूर्ति लाने के लिए खुद ही दक्षिण मुंबई के लालबाग इलाके के एक पंडाल में पहुंची। कार में बप्पा को लेकर वो जुहू अपने बंगले में लौटी।
मूर्ति को घर के अंदर ले जाने से पहले शिल्पा शेट्टी ने अपने परिचितों की मौजूदगी में कार में रखे गणपति का हाथ जोड़कर स्वागत किया। इसके बाद शिल्पा शेट्टी गणपति बप्पा मोरिया का उद्घोष करते हुए बप्पा की मूर्ति को अपने घर के अंदर ले गई। इस बार बीएमसी ने मंडल में जाकर बप्पा के दर्शन करने पर रोक लगा दी है। बीएमसी ने केवल 10 लोगों की इजाजत बप्पा को स्थापित करने की प्रक्रिया के दौरान दी है। पटना में लालू के छोटे बेटे और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से मिले चिराग पासवान। दोनों की मुलाकात के बाद से दोनों दलों के पास आने के लगने लगे कयास। एक तरफ है एलजेपी सांसद चिराग पासवान तो दूसरी तरफ बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव। ये मुलाकात बिहार की राजनीति में नए कयास शुरू कर रही है। हालांकि मुलाकात के बाद चिराग ने कहा पिता रामविलास पासवान की पहली बरसी के कार्यक्रम के लिए न्योता देने गया था। कि मैं आया हूं इनको आमंत्रित करने के लिए 12 तारीख को जो बरखी का कार्यक्रम रखा गया है उसमें ये आए। कल संभवतः दिल्ली में मेरी आदरणीय लालू जी से भी मुलाकात करूंगा। भले ही न्योता देने के बहाने चिराग पासवान तेजस्वी से मिले हों, लेकिन जिस तरह से इन दिनों बीजेपी से चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं तो ऐसे में कयास लगने जरूर शुरू होंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला। बम अटैक का आरोप लग रहा है तृणमूल कांग्रेस पर। हालांकि कोई भी हताहत नहीं हुआ। बीजेपी का झंडा दिख रहा है और फिर धुआं उठता है। ये धुआं दरअसल बम फटने के बाद उठा और तस्वीरें पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर हुए अटैक की हैं। उत्तर 24 परगना में अर्जुन सिंह का घर है। यहीं कुछ लोगों ने बम से हमला किया। अर्जुन सिंह के परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पर हमला करने का आरोप लगा रही है। ये लेकर यहाँ 11 बार बम से हमला हुआ। ये पहली बार हमारे घर पर माने दुआरे बम से जब हमला हुआ तो अर्जुन सिंह दिल्ली में थे। उनके बेटे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आने वाले चुनावों के लिए बीजेपी ने तय किए अपने सिपा सालार। 5 राज्यों में जीत दिलाने के लिए बीजेपी ने नए प्रभारियों को सौंपी जिम्मेदारी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे और अर्जुन राम मेघवाल यूपी में बीजेपी के 7 चुनाव प्रभारी होंगे। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत पंजाब के प्रभारी होंगे। उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मणिपुर में बीजेपी के चुनाव प्रभारी होंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गोवा में बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। अगले साल जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में बीजेपी वाले एनडीए की सरकार है। ऐसे में पंजाब में सरकार बनाना और उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है बचाए रखना बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आज से 6 दिन बाद यूपी विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 सितंबर को अलीगढ़ से शुरू होगा पीएम का चुनावी दौरा। अगले हफ्ते पीएम मोदी अलीगढ़ दौरे में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वो अलीगढ़ में एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। पीएम के अलीगढ़ दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ पहुंचे और मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। 14 सितंबर को जहां पीएम मोदी अलीगढ़ जाएंगे तो वहीं 26 सितंबर को उनका लखनऊ दौरा होना है। साथ ही 4 नवंबर यानी दिवाली के दिन पीएम अयोध्या के दौरे पर जा सकते हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव मैदान में उतरेगी और 2017 के विधानसभा चुनाव परिणाम को दोहराने की कोशिश करेगी। अडानी ग्रुप द्वारा सेब खरीद के रेट घटाने के बाद हिमाचल प्रदेश की सेब इकोनॉमी में खलबली। हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक चिंतित हैं और सरकार विपक्ष के निशाने पर है। हिमाचल प्रदेश में सेब 2 हफ्ते तक प्रति पेटी 3000 रुपए से भी ऊपर बिक रहा था। अब घटकर 1200 से 1800 रुपए प्रति पेटी के हिसाब से बिक रहा है। सेब उत्पादक बता रहे हैं कि बीते 15 दिन के भीतर सेब के दाम 1000 से 1200 रुपए प्रति पेटी तक गिर चुके हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अडानी ग्रुप ने सेब की खरीद के रेट अचानक कम कर दिए। इससे राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है तो करनाल आने से पहले किसान नेता राकेश टिकैत भी शिमला पहुंचकर हिमाचल के सेब उत्पादकों की चिंता को आवाज दे चुके हैं। सेब के रेट ऐसे वक्त में गिरे
जबकि हिमाचल प्रदेश में अभी करीब 3 करोड़ पेटी सेब मंडियों में जाना बाकी है। अडानी ग्रुप का दावा है कि उन्होंने एक ही हफ्ते में 5 करोड़ टन सेब बेचे हैं। उत्तरी अमेरिकी देश मेक्सिको में कुदरत का डबल अटैक, बाढ़ से डूबे कई शहर, बाढ़ के साथ बीती रात भूकंप से हिल गया मेक्सिको। पहले मेक्सिको में बाढ़ का अटैक हुआ, ये तस्वीरें देखिए, यहाँ कैसे बाढ़ का पानी है और गाड़ियां कबाड़ बनी हुई हैं। मेक्सिको के ट्यूला शहर में तो अस्पताल में ही पानी भर गया। अस्पताल के अंदर बाढ़ आने से 15 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। मेक्सिको में बीती रात धरती हिली और इसी तरह हड़कंप मच गया। यहाँ रेक्टर स्केल पर 7 तीव्रता वाले भूकंप के झटके लगे। भूकंप के बाद मेक्सिको में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया था। भूकंप के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है।